हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक एलियन स्पेसक्राफ्ट को। थोड़े टाइम में ये स्पेसक्राफ्ट सर्च लाइट के पास नेवाडा में क्रैश कर जाता है। ये जगह लास वेगास से 45 मिनट की दूरी पर है। इसके बाद हमें पता चलता है प्रोजेक्ट मून डस्ट के बारे में। ये एक सीक्रेट डिफेंस डिपार्टमेंट है। इसे लीड करता है हेनरी बर्ग। हेनरी बर्ग ब्लैक हेलीकॉप्टर से क्रैश वाली जगह पर पहुंचता है। MIB यानी मैन इन ब्लैक स्पेसशिप को सीज करते हैं। इसके साथ ही इसमें पैसेंजर्स को सर्च करते हैं। इनका इरादा है कि अगर इन्हें कोई एलियन मिला तो इससे ये DNA और उनकी पावर्स को हार्नेस करेंगे। इसके बाद हमें लास वेगास के जैक ब्रूनो को दिखाया जाता है। वो एक फॉर्मर मॉब ड्राइवर है। फिलहाल वो कैब चलाता है। इससे उसे प्रिजन में नहीं रहना पड़ता। एक प्रोग्राम के तहत वो प्रिजनर्स जिन पर जेल का स्टाफ भरोसा करता है उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाती है। उन्हें काम करने की भी इजाज़त होती है। उन्हें समय समय पर मॉनिटर किया जाता है। इन प्रिजनर्स की शिफ्ट जब ख़त्म हो जाती है तब इन्हें प्रिजन में रिटर्न करना होता है। जैक के पैसेंजर्स में से एक है डॉक्टर एलेक्स फ्रीडमैन। एलेक्स फ्रीडमैन एक फेल्ड साइंटिस्ट है। फिलहाल वो लास वेगास में आई है। प्लैनेट हॉलीवुड होटल में उसे UFO कन्वेंशन में बोलना है। एक दिन कैब में जैक ब्रूनो की मुलाकात दो टीनेजर्स सारा और सेथ से होती है। दोनों टीनेजर्स उसे $15,000 ऑफर करते हैं और कहते हैं कि हमें एक अननेम लोकेशन पर जाना है। पहले तो ब्रूनो को इन पर शक होता है। वो जाने से मना करता है, पर इनके कन्विंस करने पर वो मान जाता है। हेनरी बर्ग के आदमी दोनों टीनेजर्स को ट्रैक डाउन करते हैं। कुछ कपड़े चोरी हुए हैं, एक ATM जिसके अंदर के कॉन्टेंट्स गायब हैं, एक बस जो कि लास वेगास की तरफ जा रही है। इन सब की मदद से हेनरी बर्ग के आदमियों को इन टीनेजर्स के बारे में पता चल ही जाता है। ये फिगर आउट करते हैं कि ब्रूनो की कैब में है। यहाँ पता चलता है कि ये दोनों टीनेजर्स स्पेसशिप के पैसेंजर्स हैं। ब्रूनो कैब की स्पीड तेज़ करता है। ब्रूनो को लगता है कि ये दोनों गवर्नमेंट एजेंट्स हैं, इसलिए उनकी हेल्प कर रहा है। अपनी ड्राइविंग स्किल से ब्रूनो इन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों टीनेजर्स भाई बहन हैं। सेथ में स्पेशल एबिलिटी है। वो मोलेकुलर डेंसिटी को वेरी कर सकता है। वो इसका यहाँ इस्तेमाल भी करता है। इसके साथ ही हमें यहाँ सारा के स्पेशल स्किल्स का भी पता चलता है। उसके पास एलिपैथी की स्पेशल एबिलिटी है। इसके साथ ही उसमें साइकिक एबिलिटी इलेक्ट्रोनाइसिस की भी स्किल है। इन सब के बाद ये एस्केप करने में वो कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद एक खाली पड़े घर में पहुँचते हैं। ब्रूनो इन दोनों के बारे में बड़ा क्यूरियस है। वो इन्हें फॉलो करता है। सारा और सेथ उस डिवाइस को रिट्रीव करते हैं जिसके लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। ये इन्हें एक हिडन अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में मिला है। इतने में इन तीनों पर साइफन के द्वारा हमला होता है। साइफन एक पावरफुल जायंट क्रिएचर है। हम देखते हैं कि वो काफ़ी आर्मर्ड है। तीनों यहाँ से भागते हैं। साइफन इनका पीछा करता है। स्पेसशिप एक ट्रेन से क्रैश कर जाता है। साइफन घायल हो जाता है। ब्रूनो सारा और सेथ के बारे में जानना चाहता है। उसे भरोसा नहीं होता कि ये दोनों एलियंस हैं। इसके बाद ये दोनों अपने आप को जाहिर करते हैं। ये दोनों अपनी दुनिया के बायोलॉजी को ब्रूनो के सामने प्रूव करते हैं। तीनों एक डाइनर पर साथ में बैठे हैं। ये अपने आप को पैसिफाई करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेथ और सारा को ब्रूनो UFO कन्वेंशन में डॉक्टर फ्रीडमैन के पास लाया है। डॉक्टर फ्रीडमैन से ब्रूनो इन एलियंस के बारे में बताता है। डॉक्टर फ्रीडमैन कहते हैं कि तुम एक झूठी कहानी सुना रहे हो। इसके बाद सारा और सेथ अपने अपने पावर्स को दिखाते हैं। इसके साथ ही दोनों अपनी सिचुएशन को डॉक्टर फ्रीडमैन के सामने बताते हैं। ये कहते हैं हम एलियंस हैं। अर्थ से 3000 लाइट ईयर्स दूर हमारा प्लेनेट है, पर अब वो मर रहा है। डॉक्टर फ्रीडमैन पूछती है कि 3000 लाइट ईयर्स दूर तुम यहाँ पहुँचे कैसे। ये दोनों कहते हैं हम वार्म होल के थ्रू अपने स्पेसशिप से यहाँ पहुँचे हैं। हमारी गवर्नमेंट अर्थ पर अटैक करना चाहती है, पर हमारे लोग इसके खिलाफ हैं। हमारे प्लेनेट पर लोग नहीं चाहते कि अर्थ पर कोई हमला हो। इससे यहाँ के लोग जो हमसे रिजेंबल करते हैं वो प्रजाति भी मारी जाएगी। इन सब बातों को सुनकर डॉक्टर फ्रीडमैन इनकी बातों पर यकीन कर लेती है। यहाँ में पता चलता है कि सारा और सेथ के पेरेंट्स साइंटिस्ट हैं। वो सारा और सेथ के प्लेनेट को बचाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वे भी अर्थ पर अटैक के खिलाफ थे, पर जब वे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब इसे पूरा होने से पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ये दोनों टीनेजर्स अपने पेरेंट्स के सक्सेसफुल रिजल्ट को रिट्रीव करने आए थे, पर एलियन गवर्नमेंट इनके प्लेनेट पर अभी भी अर्थ पर अटैक करने की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने साइफन को भेजा था सारा और सेथ को रोकने के लिए। सारा और सेथ को अगर दोनों दुनिया को बचाना है तब उन्हें हर हाल में उस स्पेसशिप को रिट्रीव करना है और उन्हें अपने प्लेनेट पर उन रिजल्ट्स के साथ लौटना है। अगर वैसा कर सके तभी वो एलियन के प्लेनेट से अर्थ पर होने वाले अटैक को रोक पाएंगे।
डॉक्टर फ्रीडमैन को रियलाइज़ हुआ है कि अपनी रिसर्च के दौरान शायद वो कुछ ऐसा ही ढूंढ रही थी। अब उसने भी इनकी कंपनी ज्वाइन कर ली है। इसके बाद ये सभी डॉक्टर फ्रीडमैन के फेलो यूफोलॉजिस्ट डॉक्टर डोनाल्ड हर्लन से मिलते हैं। डोनाल्ड यूफोलॉजिस्ट होने के साथ साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट भी है। यहाँ ये डोनाल्ड हर्नल से उस स्पेसशिप को जो कि क्रैश हो चुका है उसके बारे में पूछते हैं। डोनाल्ड कहता है कि उस स्पेसशिप को वहाँ से ले जाया जा चुका है। डॉक्टर फ्रीडमैन पूछती है कि अब वो कहाँ है। डोनाल्ड बताता है कि वो एक विच माउंटेन पर है। ये विच माउंटेन यूएस का एक सीक्रेट गवर्नमेंट बेस है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सब ने मिलकर एक प्लानिंग की है। विच माउंटेन के पास डोनाल्ड और उसके आदमी यहाँ के सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें ये ब्रूनो की टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी सभी डोनाल्ड के आरवी में स्केप कर जाते हैं। इन पर साइफन भी हमला करता है, पर ये उससे भी बच निकलते हैं। इन सब के बाद एक ग्रुप बेस पर पहुँचे हैं, पर अनलकीली बग इन्हें कैप्चर कर लेता है। बग ऑर्डर देता है कि सारा और सेथ पर एक सर्जरी विविसेक्शन को परफॉर्म किया जाएगा। इधर साइफन ने विच माउंटेन पर हमला किया है। इससे सभी सोल्जर्स साइफन से लड़ने में इंगेज हो जाते हैं। इससे ब्रूनो और फ्रीडमैन बेस पर इन्फिल्ट्रेट करते हैं और इस तरह इन्होंने सारा और सेथ को छुड़ा लिया है। इसके बाद इस शिप को लॉन्च करते हैं। माउंटेन के टनल के थ्रू ये एस्केप करने में कामयाब हो जाते हैं और फाइनली इन्होंने लड़ाई करते हुए उस एसेसिन को मार गिराया है जो कि उस स्पेसशिप को स्टो करता हुआ यहाँ तक लाया था। सारा और सेथ ब्रूनो और फ्रीडमैन को ट्रैकिंग डिवाइस देते हैं। इसे इन्हें कभी भी ट्रैक कर पाएंगे। यहाँ ये अपने आंखों में आंसू भरकर भावभीनी विदाई देते हैं। यहाँ सारा अपने टेलीपैथिक पावर्स को ब्रूनो को देती है। इन सब बातों को कुछ हफ्ते बीत गए हैं। ब्रूनो और फ्रीडमैन ने मिलकर बुक लिखी है। इसका नाम है रेस टू विच माउंटेन अ ट्रू स्टोरी। इसमें इन्होंने ये सारी कहानी बयां की है। ये बुक इतनी फेमस हुई है कि ये दोनों अब फेमस ऑथर्स बन चुके हैं। ये अपनी बुक को प्रमोट करते हैं। यूएफओ कन्वेंशन सर्किट में ये अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। ये सबको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जितना ये फेमस होंगे उतना ही उन्हें गवर्नमेंट का डर कम होगा। गवर्नमेंट उनका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये कन्वेंशन सेंटर से बाहर निकलने को होते हैं तब एलियन डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। इससे ये सिग्निफाई होता है कि सारा और सेथ वापस अर्थ की तरफ लौट रहे हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये फिल्म आपको कैसे लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें।